हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यू कैन से नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बट इससे पहले हम ये वाला पार्ट जो है 4.2 एक्टिविटी का, जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स, मतलब अपने होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स के लिए बतानी है 4 कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4 का एग्जांपल्स लेना है आपने हर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने अल्कोहल को डिस्कस किया था, अब आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को, जो कि टेबल 4.3 में दिए हुए हैं। जैसे हम वापस जाते हैं टेबल 4.3 में, यहाँ पे इस टेबल 4.3, तो यहाँ पे है बेटा आपका अल्कोहल के लिए तो आपने ये जो है 4 मेंबर्स ले लिए हैं, जिसमें आपने सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, याद रखना, फंक्शनल ग्रुप, और या जिसे हम हेटेरोएटम बोलेंगे यहाँ पे, या क्लास ऑफ कंपाउंड, और फिर फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कि फार्मूला फंक्शनल ग्रुप वगैरह क्या होता है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कंपाउंड आपके पास अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके जनरल फार्मूलाज भी मैंने आपको बताए थे। जैसे अल्कोहल का ROH फार्मूला मैंने बताया था आपको, और आर ग्रुप बताया था मैंने। आर ग्रुप क्या क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप भी होता है और एराइल ग्रुप भी होता है। मैं इसको डिस्कस किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है, आप जाके पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्कोहल के बारे में, कि इसका एन का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे, एन का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है कि अगर हम आर ग्रुप का वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है, तो हमारे पास CH3 आएगा। तो CH3OH इसका कार्बन 1 वाला बनेगा एग्जांपल। मेथनॉल जिसको हम बोलेंगे, ये मिथाइल अल्कोहल। जब हम एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, कार्बन 2, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये बनेगा C2H5OH। ठीक, उसके बाद जब आप यहाँ पे करेंगे एन का वैल्यू 3, वो बनेगा आपका C3, और H बनेगा आपके पास 7, ठीक है, और OH लगाएंगे आप, और C4, ठीक है, और H बनेगा आपके पास 9, और OH। इस तरह से ये 4 मेंबर्स इसके भी आ गए। अब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप अदर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल के अलावा है, इनके लिए भी 4 4 कार्बन्स का एग्जांपल बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहली चीज़ बताएंगे एल्डिहाइड के बारे में फिर से, कि आप याद रखिए कि ये जो एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको याद है, जो यहाँ पे मैंने पीछे आपको डिस्कस भी किया है, और यहाँ पे फिर से देख लीजिए। CHO होता है इनका, मैंने आपको बताया था, इस तरह से याद रखना, C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ एक साइड पे आप H दे दो, और ये एक बॉन्ड खाली दिखाओ। ठीक है, यानी बॉन्ड CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अब बॉन्ड की जगह पे क्या होता है, अगर हमने जनरल फार्मूला बनाना है, ये तो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आ गया। अगर आपने इसका जनरल फार्मूला बनाना है, यहाँ पर आप R दे देंगे। ठीक है, अब ये R क्या क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि R यहाँ पे बेटा होता है अल्काइल ग्रुप भी, और होता है अराइल ग्रुप भी। ठीक है, R इज़ अल्काइल एज वेल एज इट इज़ एराइल। तो लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है वो ये है कि ये अल्काइल और ये अराइल ग्रुप्स क्या है। मैंने आपको पिछली वाली क्लासेस में ये चीज़ें बताई हुई हैं। अल्काइल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि फार्मूला होता है, इन अल्काइल ग्रुप्स या सीरीज़ को हम एल्केन से कंपेयर करते हैं। एल्केन्स का CnH2n+2 आता है फार्मूला, लेकिन इनका होता है Cn, और H2n और प्लस जो है वो बेटा 1 होता है। ठीक है, और n का वैल्यू सेम, जैसे CnH2n+2 में होता है n का वैल्यू 1 से स्टार्ट, वही होता है यहाँ CnH2n+1 में भी n का वैल्यू 1 से स्टार्ट, और सेम चीज़ है n नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, दैट मीन्स वर्ड रूट इन दोनों जगहों पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अभी जो मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ कि एल्डिहाइड्स का जो फार्मूला है RCHO है बेटा, तो ये आर ग्रुप जो यहाँ पर है ये हो सकता है हमारे पास अल्काइल भी और एराइल भी, लेकिन एराइल अभी आप नहीं लेंगे क्योंकि आपकी क्लास जो है यहाँ पे अभी है, या अगर आप रखेंगे भी याद, कोई मसला नहीं है, मैं आपको उसका भी एग्जांपल बताऊंगा। वैसे आपका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्लास स्टैंडर्ड जो है आपका वो अभी उतना ज़्यादा हाई नहीं है। तो चलिए कोई मसला नहीं, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल्स बता दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पहली एग्जाम्पल आएगी अल्काइल के हिसाब से मैं बताऊँगा। अगर हम वहाँ पर अल्काइल ग्रुप का पहला एग्जांपल लेंगे, RCHO, मैंने इनका जनरल फार्मूला बताया एल्डिहाइड्स का। तो बेटा अगर आप R का वैल्यू, R में N का वैल्यू 1 लेते हैं ना अल्काइल ग्रुप्स में, ये जो CnH2n+1 बताया मैंने फार्मूला, इसमें अगर आप N का वैल्यू 1 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, याद रखना है अब आपने, ये CH3, तो आगे आएगा CHO। तो लेकिन देखिए CH3 CHO को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ओपन करके लिखूंगा बेटा,
ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C और HO, CHO को भी आप अलग कर लो, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, इसे हम कॉमन सिस्टम में एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के मुताबिक जो है क्या बुलाएंगे, एसिटाल्डिहाइड आप याद रखेंगे। और अगर आप इसका IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के मुताबिक इसका नाम देखेंगे तो बेटा इसका नाम आएगा, आपने याद रखना है एक यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड्स के लिए जनरल फॉर्मूला नेमिंग के लिए, वो है एल्केनल। क्या आएगा, एल्क AN और AL, ई का ई जो है वो कट गया है, इसलिए कि नॉमेनक्लेचर में ये बात आपको बताऊंगा कि क्यों ये कट गया, जो हमने इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कट गया है यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनली। तो फिलहाल आप इसको जब देखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा बेटा, एल का मतलब होता है वर्ड रूट, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इसमें कितने कार्बन्स आपको नजर आ रहे हैं, एक और एक, दो कार्बन्स नजर आ रहे हैं। तो आप फटाफट से क्या करेंगे, इसको इथ बुलाएंगे, ठीक है। दो कार्बन्स के लिए हम क्या नाम देते हैं, ETH, इथ। उसके बाद बेटा कार्बन और कार्बन के बीच देखिए, आप बताएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रही है सर, लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आ रही है। आपने देखना है कार्बन और कार्बन के बीच, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो आप ANE यहाँ पर प्लेस करते हैं, लेकिन फिलहाल आप AN लगाएंगे, क्योंकि ANE में जो टर्मिनल एंड वाला ई है ये मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर का एक बेसिक प्रिंसिपल है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, कि अगर आपका सेकेंडरी स्फिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर जो है, मतलब नाम में, जैसे एल्डिहाइड का हम ALL लगाते हैं नाम में, तो अगर इस ALL का स्टार्टिंग लेटर हम देखेंगे तो वो A है, और जो कि वावल है। तो अगर वो वावल से शुरू होता है तो फिर हमारा यहाँ टर्मिनल ई जो होता है, चाहे ये बॉन्डिंग ANE वाली हो या ENE या YNE हो, ये टर्मिनल ई तब कट जाता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर ये कट गया, तो मैंने AN तक ही इसको लिखा, इथेन, ठीक है, इथेन। और फिर एल्डिहाइड ग्रुप मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इसको देखकर ALL, तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। समझ आ रही बात आपको। और अगर ज़्यादा बेटर एक्यूरेट IUPAC नेम आप बताएंगे तो फिर आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी कि किस कार्बन के साथ जो है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो वो है, अगर हम नंबरिंग इसको करेंगे तो फिर यहाँ से ये नंबर 1 कार्बन माना जाएगा, क्योंकि इसी के साथ CHO फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे आप बताएंगे इसको 2। तो फिर आप बेटा इसको बताएंगे, ये एक जनरल IUPAC नेम इथेनॉल रहेगा इसका। अगर आप एग्जैक्ट बताएंगे इसका तो वो होगा आपका इथेन, क्या होगा, इथेन वनल। क्या याद रखेंगे आप उसका, फिर इथेन वनल, इथ एन वन और अल, ठीक है। अब इसका जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा कि RCHO है, तो R ग्रुप मैं अपने अल्काइल ग्रुप में N का वैल्यू 1 पुट किया। अब आप सेकंड वैल्यू लीजिए N की, तो आपको मिलेगा वहाँ पर C2H5, क्या मिलेगा, C2H5, और आगे CHO ग्रुप आप लगाएंगे तो उसको आप क्या बताएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, C2H5 तो हम जनरली ऐसे लिख रहे हैं ना, C2 और H5, इसको हम थोड़ा सा मतलब ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2, तब भी आपका एक और एक 2 कार्बन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन रह जाएंगे, और फिर आगे आप CHO ग्रुप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पे लेता हूँ कि CH3CH2 और आगे आपका CHO फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम बनेगा बेटा, 2 कार्बन है। अब उस एल्केनल वाले फार्मूले को आप याद रखिए ना, एल्क एन और अल जो मैंने आपको बताया, इसी के मुताबिक नाम बनाएंगे आप IUPAC नाम इसका। तो 2 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं यहाँ पर, लेकिन बेटा आपके, ठीक है, 3 कार्बन्स हैं आपके यहाँ पर। तो आप बताएंगे इसको 1 2 और 3, तो इसका आप बताएंगे प्रॉप, क्या बोलेंगे आप, प्रॉप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन वाली बॉन्ड नहीं देखनी है आपने यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाली बॉन्ड देखनी है, और जो कि सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम सुफिक्स ANE लेते हैं। और ANE में भी AE टर्मिनल जो है वो ड्रॉप होगा, मैंने अभी आपको बताया कि वो क्यों ड्रॉप होगा, प्रोपेन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेन अल। लेकिन अगर आपने इसका बताना होगा बेटा थोड़ा सा स्पेसिफिक नेम, जैसे मैंने अभी बताया, तो इसका प्रोपेन 1 अल बोलेंगे आप, क्योंकि 1 कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ होगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो। चलिए आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, N का वैल्यू 3 लेते हैं, तो हमारे पास आएगा CH3, क्या आएगा, CH3CH2, एक बार फिर से आएगा CH2, और फिर आएगा आपके पास CHO, ठीक है, CHO रो, ठीक है। समझ आ रही बात, मतलब हम प्रोपाइल ले रहे हैं, प्रोपाइल का जो फॉर्मूला होता है अल्काइल ग्रुप में, प्रोपाइल का जो फंक्शनल का जो ये फॉर्मूला होता है वो होता है C3H7। तो देखिए 1 2 3 कार्बन, यही आपका R ग्रुप है ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप CHO आ गया आगे, RCHO जो फार्मूला होता है। तो ये 3 2 5, 3 नहीं बेटा, 2 2
दो 4 और 3 7, 7 हाइड्रोजन और एक और 2 और 3 कार्बन। तो 3 कार्बन एंड 7 हाइड्रोजन मीन्स C3H7 एंड इट इज नोन एज प्रोपाइल ग्रुप। देख रहे हो कि हम इसका नाम किस तरह से आप बनाएंगे, ये जो जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर, तो हम इसको बोलेंगे, फिर से आप ध्यान करेंगे यहाँ पर कि हम इसको बताएंगे कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, हम इसको बोलेंगे ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे हम इसको? ब्यूट, क्या बोलेंगे? AN और बोलेंगे अल, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल है ये बेटा, लेकिन हम इसको बोलेंगे ब्यूटेन 1 अल भी, क्योंकि 1 कार्बन के साथ आप राइट से लेफ्ट की ओर नंबरिंग कीजिए यहाँ पर 1 2 फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे नज़दीक पड़ रहा है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है बेटा। हम इसको ब्यूट एन अल भी करके बोल सकते हैं, IUPAC नेम इसका ब्यूट एन 1 अल, या आपने जनरली बता दिया IUPAC नेम ब्यूटेनल, या फिर आप बताएंगे ब्यूटेन 1 फिर हाइफन, यहाँ पे हाइफन देंगे आप थोड़ा सा, और फिर लिखेंगे ALL। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, ओके। तो बेटा ये कितने हो गए आपके, यहाँ से आपके ये हो गए, यहाँ से बेटा आपके ये हो गए क्या कहते हैं, 4 एग्जांपल्स इसकी भी हो गई, ठीक है। जैसे हमने मिथेनल भी, इथेनल भी कर दिया, मिथेनल नहीं बेटा इथेनल कर दिया, प्रोपेनल कर दिया हमने, ब्यूटेनल कर दिया हमने, और प्रोपेनल भी कर दिया हमने, ठीक है, और ब्यूटेनल भी कर दिया। एक और हम लेते हैं, ठीक है, एन का वैल्यू एक और लेते हैं हम यहाँ पर, चलिए एक और लेते हैं। अगर आपके पास एन का वैल्यू यहाँ पे बेटा 4 होगा, ठीक है, 4 कार्बन्स अगर आपके पास हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप्स के, ठीक है, तो वो कुल एक तो फंक्शनल ग्रुप का भी आ जाएगा, वो आपके 5 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उसको हम बोलेंगे CH3 CH2, फिर से आप CH2 लेंगे, फिर आप CH2 लेंगे, और ये CH और O लेंगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो ये बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5, इसको आप बोलेंगे पेंटेनल, पेंट एन और अल, या बोलेंगे बेटा आप इसको पेंटेन, पेंट एन और 1 अल, पेंटेन फिर हाइफन फिर 1 फिर हाइफन और ALL, पेंटेन 1 अल, ठीक है। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर जाते हैं, जो कि कीटोन है। बेटा मैंने आपको बताया था कि कीटोन जो है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास, वो होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बुलाते हैं। और इसके चूंकि कार्बन जो है ये टेट्रावलेंट होता है, दो बॉन्ड्स तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, लेकिन बाकी के 2 बॉन्ड्स जो इसके कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स। और जो कि मैंने, ये तो इसका फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। और मैंने बताया था अगर आपको जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन चाहिए तो आप यहाँ पर दोनों जगहों पे क्या डालेंगे, RR ग्रुप डालेंगे। तो ये पढ़ा जाएगा RCOR, ठीक है। तो अब ये RR ग्रुप्स भी मैंने आपको बताए थे कि ये क्या हो सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं और एराइल ग्रुप्स हो सकते हैं। इससे पीछे बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो एल्डिहाइड में मैंने कहा था कि R ग्रुप एराइल भी होता है, तो वहाँ पर आप एराइल ग्रुप, जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप ले लिया ना, बॉन्ड CH और O, एल्डिहाइड की मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने एराइल ग्रुप डालना होगा तो आप यहाँ क्या डाल सकते हो बेटा, C6H5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन C6H6 तो हमारी बेंजीन रिंग होती है ना, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिखेंगे, डबल सिंगल और डबल, ठीक है, या फिर रिंग करके। अब यहाँ से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा, निकाल दूंगा यहाँ से, रिमूव करूँगा, उसकी जगह पे जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंसर्ट CHO ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना आपने, ये एल्डिहाइड ग्रुप बेटा जब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट अटैच होता है तो तब एल्डिहाइड का नाम क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये याद रखना आपने, क्या नाम बनता है, बेंजल्डिहाइड, और जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की एग्जांपल बनती है, ठीक है। और सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड इज बेंजल्डिहाइड, इतना आप याद रखेंगे। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कीटोन, तो उनका RCOR जो मैंने आपको बताया, उसमें R ग्रुप अल्काइल और एराइल भी हो सकता है। तो हम अगर उसका एग्जांपल लेंगे बेटा, तो हम लेंगे यहाँ पर देखिए CH3CO, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जिसको आप बोलते हो। और यहाँ पर भी आप दूसरे R ग्रुप की जगह पे भी अगर आपने CH3 ही लिया बेटा, तो इसको आप बोलोगे एसीटोन। क्या बोलोगे, इसका कॉमन नेम बोलोगे आप एसीटोन। लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम आपको चाहिए, तो आपको एक फार्मूला फॉलो करना होगा, जिसमें आपने याद रखना होगा एल्क एन। देखिए एल्डिहाइड के लिए मैंने एल्क एन के साथ ALL लगाया था, यहाँ पर आप एल्क एन और ओन लगाएंगे। कीटोन के लिए IUPAC नेम में क्या लगता है, ONE, ओन, ठीक है। तो एल्केनोन आप यहाँ पे बताएंगे। तो उस हिसाब से आपका ये बनेगा बेटा 1
2 3, तो आप बोलोगे प्रोपेन। क्या बोलेंगे आप? प्रोपेन। और याद रखना, हम यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे, चाहे यहाँ से नंबरिंग करें इस कार्बन से या इस कार्बन से, तो ये सेंटर वाले कार्बन को नंबर 2 मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? मान लीजिए मैंने यहाँ से नंबर 1 बताया, इस सेंटर वाले को 2 बताया और इस वाले को क्या बताया? 3, तो इसका नाम बनेगा प्रॉप। 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं ना आपको, प्रॉप, उनके बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रही है, तो AN, प्रोपेन। और बेटा ई यहाँ पर फिर कटेगा, क्योंकि ONE का स्टार्टिंग ओ जो है वो वावल है। ये नॉमेनक्लेचर का रूल है कि अगर वावल से ये फंक्शन ग्रुप का स्टार्टिंग लेटर आपका शुरू होता है तो वो इटर्नली कट जाता है, ANE, ENE या YNE का। तो यहाँ पर एक केस ANE का है, इसलिए ये ई कट गया। तो प्रोपेन, और फिर हम बोलेंगे, देखिए इसका जनरल नेम बोलेंगे हम IUPAC प्रोपेन ऑन भी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि किस कार्बन के साथ केटोनिक ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, तो वो है सेंटर वाले कार्बन, यानी जिसको नंबर 2 मिला यहाँ पे, तो आप बोलेंगे प्रोपेन, उसके बाद थोड़ी हाइफन, फिर वो नंबर 2 लिखेंगे आप जिसके साथ फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर हाइफन देंगे आप, और उसके बाद लिखेंगे आप ONE ऑन। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज़ कीजिए बेटा आपने क्या लिया वहाँ पर, नेक्स्ट अगर आपने ले लिया ये जी, ये अगर आपने ले लिया CH3, फिर लिया आपने C, फिर लिया डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर लिया मान लीजिए आपने CH3 CH2 CH3, थोड़ा इस तरह से इसको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे CH2 डायरेक्ट इस कार्बन के साथ, और फिर उसके आगे CH3। ठीक है, या फिर डायरेक्टली C2H5 डाल दीजिए। तो बेटा यहाँ पर इसका बनेगा, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन आ जाएंगे। तो 4 कार्बन आ जाएंगे तो हम इसको ऐसे भी, अब देखना आपने कि हमें कीटोनिक ग्रुप कहाँ से नज़दीक आएगा, इस वाले एंड से जाकर या इस वाले एंड से जाकर। तो देखो यहाँ से जाएंगे अगर हम, तो ये 1 ये 2 मिलेगा। यहाँ से आएंगे बेटा, ये 1 ये 2 और ये 3 मिलेगा आपके पास। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, ये 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये 4 कार्बन। तो आप बोलोगे इसको ब्यूटेन 2 ऑन। क्या बोलोगे आप इसको? ब्यूट, 4 कार्बन, कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड AN। ठीक है, ये फिर से यहाँ पर कटेगा ना, जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूटेन हाइफन, और फिर 2 पे है केटोनिक ग्रुप, तो आप बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑन। हाँ, एक ONE ऑन यहाँ लिख देना बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप IUPAC नेम बोलते हैं यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑन, तो इसका नाम आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप 2 को ही बाहर कर सकते हैं, 2 ब्यूटेन ऑन भी आप बोल सकते हैं, 2 ब्यूट एन और ऑन भी बोल सकते हैं। ब्यूटेन 2 ऑन बोलें या 2 ब्यूटेन ऑन बोलें। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो होप कि ये चीज़ भी बेटा आपकी क्लियर हुई हो। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ले लिया यहाँ पर बेटा, दोनों R ग्रुप्स की जगह पे अगर इस जो फार्मूला था कीटोन का RCOR, तो अगर यहाँ पर आपने एराइल ग्रुप्स ले लिए। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि अल्काइल ग्रुप्स जो आपको सही हैं, अब अगर मैंने यहाँ पर अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने पहली बार डाला, पहली एग्जांपल में यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट किया फार्मूला CH3 और CH3, तो मैंने उसको एसीटोन या प्रोपेंटोन बोला। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर CH3 और यहाँ पे C2H5 डाला था, उसको मैंने ब्यूटेनटोन बोला। ठीक है, या ब्यूटेनोन जनरली बोला। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर मैं सेम अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने CH3 डाला था, या मान लीजिए C2H5 डाला, तो ये अल्काइल ग्रुप्स ही हैं, ये एलिफैटिक कीटोन कहलाता है। याद रखना क्या कहलाता है ये? एलिफैटिक कीटोन। एलिफैटिक मतलब कि यहाँ पर इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि कीटोन की ये क्लासिफिकेशन बनती है सिमेट्री के बेसिस पे भी। तो अगर आप यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम डालते हो, तो आप उसको एलिफैटिक तो बताओगे लेकिन सिमेट्रिकल भी बोलोगे, क्योंकि अगर आपके आर ग्रुप जो है वो सेम है, तो आप बोलोगे सिमेट्रिकल एलिफैटिक कीटोन। उसको समझ आ रही बात? अगर यहाँ पर सेम ग्रुप्स अगर आपने अल्काइल्स के डाले, और बेटा अगर आपने वहाँ पर अराइल ग्रुप सेम डाले हैं, तो आप उसको बोलोगे सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, तो एक चीज़ कि अगर आपने सपोज कीजिए एलिफैटिक या एरोमेटिक में अगर ग्रुप्स आपने डिफरेंट, मतलब यहाँ पर अगर आपने CH3 डाला, तो यहाँ पर आपने C2H5 डाला, यानी एलिफैटिक कीटोन तो ये है लेकिन ग्रुप सेम नहीं डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एलिफैटिक। या अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने CH3, यहाँ पर आपने एराइल C6H5 डाला, तो फिर हम उसको अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन बोलते हैं। तो ये आपने याद रखनी है बातें। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। तो एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूँ, जैसे CH3 करके या C2H5 करके एराइल ग्रुप्स की लेके आप इसको सिमेट्रिकल एलिफैटिक कीटोन बोल सकते हो। और अनसिमेट्रिकल का मैं आपको एग्जांपल फिर से देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अगर आपने C2H5 लिया, तो ये एलिफैटिक कीटोन ज़रूर है लेकिन ये अनसिमेट्रिकल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। ठीक है,
उसके बाद इसी तरह से आप ले सकते हैं इसी कीटोन का एग्जांपल नेक्स्ट, अगर आपने अराइल ग्रुप्स ले लिए ये, ठीक है, इसका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल केस भी बना सकते हैं। अगर बेटा यहाँ पर भी C6H5 है, यहाँ पर भी C6H5 है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ज़रा, मैंने आपको C6, इसको हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है कि बेटा अगर आप लिखेंगे C6H5 यानी एक आर ग्रुप को यहाँ पर अराइल ग्रुप को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन आप बताएंगे सर ये तो बेंजीन है, ठीक है, लेकिन बेंजीन ये अब है, अब जब मैं इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा, अब ये C6H5, ठीक है, जिसके हम फिनाइल ग्रुप बोलेंगे, जनरली अराइल ग्रुप, पर्टिकुलरली इसको फिनाइल पढ़ते हैं C6H5 को, बेटा याद रखना ये चीज़ें, C6H5 को हम क्या पढ़ते हैं, फिनाइल, लेकिन जनरल सेंस से इसको अराइल बोलते हैं। तो चलिए ये एक आर ग्रुप आ गया। फिर आपने देखा था अभी यहाँ पर कि सर आपने कहा था C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C6H5, तो मैंने एक C6H5 यहाँ रिंग से ऐसे दिखाया, उसकी अटैचमेंट किसके साथ है, इस कार्बन के साथ, और फिर आगे ऑक्सीजन के साथ है, नहीं कीटोनिक ग्रुप के साथ, और फिर उस कार्बन के साथ आगे एक और आपने ये जोड़नी है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये बात आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये एक जो मैंने एक रिंग ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 ये हो गया, फिर इसके साथ कार्बन था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, RCO, फिर यहाँ पर क्या था आपका, एक और C6H5 था, तो मैंने उसको इस तरह से लिख दिया। समझ आ रही है आपको बात, डबल सिंगल और ये डबल, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे आप बताइए, एक मिनट, इसको आप इस तरह से लिखिए, यहाँ से आप शुरू कीजिए डबल, यहाँ से डबल, या गया सिंगल आपका, ये सिंगल बॉन्ड है इस जगह पे, ये डबल, ये सिंगल, और ये फिर से डबल, और ये सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से कहने का मतलब है जैसी रिंग ये वैसी ये यहाँ पर है, दोनों C6H5 हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, ठीक है, ये आपको आगे 12th में जाके पता चलेगी, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मुनासिब समझ रहा हूँ कि आपको बताना। यहाँ पर बेटा देखो कीटोनिक ग्रुप जो है ना, ये दोनों बेंजीन रिंग्स के साथ में क्या आ रहा है, डायरेक्ट अटैच। तो अब आपने इन दोनों के साथ में के बजाय इसको एक के साथ ट्रीट करना है, या तो इसके साथ या तो इसके साथ। मतलब सपोज करें कि मैं इसको यहाँ पर मान लेता हूँ सीधे सीधे इसको, कि जस्ट सपोज दैट दिस कीटोनिक ग्रुप इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस बेंजीन रिंग आर दिस C6H5 ग्रुप, ओके। लेकिन यहाँ पर या तो इसके साथ मान लीजिए या तो इसके साथ मान लीजिए, ठीक है। तो इसको जब याद रखना आपने, जब कीटोनिक ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, उस कंपाउंड को बेटा बोलते हैं हम फिनोन। क्या बोलते हैं, PHENONE, मतलब जनरली फिनोन्स बोलते हैं, फिर पर्टिकुलरली उसका नाम बनाते हैं, जैसे अभी आप याद रखेंगे। तो देखिए इस वाले पार्ट को देखकर आपने फिनोन बता दिया, इसको फिनोन कहा हमने। लेकिन अब इसके साथ जो ये वाली रिंग थी C6H5, इसको इसका भी नाम करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको नाम ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर C6H5 ही होगा, याद रखना इसको लिखेंगे बेंजो और फिनोन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, बेंजोफिनोन। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका आपको, ये तो आपका सिमेट्रिकल लेकिन एरोमेटिक कीटोन था। अगर आपका इस तरह से होगा, मतलब अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप ये है, यहाँ पर एक जगह पे C6H5 है और एक जगह पे आपके पास CH3 है, देखो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें ज़रा ध्यान देना कि मैं किस तरह से आपको ये बताऊंगा। मान लीजिए मैंने C6H5 को ऐसे लिख दिया, समझ आ रही बात आपको, यहाँ पे इस तरह। अब ये C6H5 हो गया, फिर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप मैंने दिखा दिया आपको, और उसके साथ जो नेक्स्ट बॉन्ड है कार्बन का वो है CH3। तो अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कीटोनिक ग्रुप जब डायरेक्ट बेंजीन के साथ हो तो उसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फिनोन। तो इस वाले पार्ट को आपने फिनोन बता दिया, समझ आ रही बात आपको, फिनोन। और अब रही बात इस CH3 को क्या पढ़ेंगे, तो मैंने अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा पीछे मैंने बताया हम CH3 को कॉमनली एसिड करके बुलाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करनी है, एसिड, फिनोन के पीछे आपने एसिड लगाना है नाम में, और एक और चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि ये कीटोन है ना, तो यहाँ पर आपने O ऐड कर देना है, यानी एसिटो ग्रुप डालना है पीछे आपने। तो पूरा नाम ये जोड़कर बनेगा एसिटोफिनोन। क्या बनेगा बेटा, एसिटोफिनोन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए नॉमेनक्लेचर में ये चीज़ें फिर से डिस्कस होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आ रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो बेटा ये था ऑल अबाउट द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वाले लेक्चर्स में। मैंने कहा था ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये दो होते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड इस ये हो गया रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। और अगर जनरल फार्मूला बनाना है इसका, तो यहाँ बॉन्ड की जगह पे आप यहाँ पे क्या देंगे, R दे देंगे। क्या दे देंगे आप यहाँ पर इस जगह पे R ग्रुप दे देंगे। तो इनका बनेगा जनरल फार्मूला RCOOH। और R क्या क्या होता है यहाँ पर मैंने पीछे बताया है आपको। वेयर R कैन बी, आप लिख सकते हैं वेयर R इज इक्वल टू, R ग्रुप इज इक्वल टू, बेटा ये हाइड्रोजन भी हो सकता है,
और ये अल्काइल भी हो सकता है और ये आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो मैं तीनों एग्जांपल्स यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो पहली जब हम यहाँ पर एग्जांपल हाइड्रोजन के ले लेंगे, ये बनेगा HCO और OH। तो याद रखना बेटा, H करके CH3 को एसिड करके पढ़ते हैं और H को पढ़ते हैं फॉर्म करके, याद रखना। तो हम इसको वर्ड आउट क्या लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, H को देखकर फॉर्म, FORM फॉर्म। और याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा कॉमन सिस्टम में हम क्या लगाते हैं, इक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक, ठीक है, इक एसिड लगाते हैं। तो आप यहाँ पर IC और एसिड इसके साथ ऐड कर देंगे, तो इसका नाम बनेगा फॉर्मिक एसिड, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपने इसका R ग्रुप की जगह पे बेटा अल्काइल ग्रुप डाला, तो अल्काइल ग्रुप का आपको पता है फर्स्ट मेंबर है CH3, तो ये बनेगा CH3CO और OH, ठीक है। आप इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 और COOH, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो तब भी आप इसको क्या पढ़ोगे, मैंने अभी बताया था CH3 को हम पढ़ते हैं कॉमनली एसिड, ठीक है, और COH को कॉमनली क्या बताना है आपने, इक एसिड लगाना है, ठीक है, इसके पीछे वाले प्रीफिक्स के साथ, तो यानी वर्ड रूट के साथ। यहाँ पे वर्ड रूट बुलाएंगे आप इसको, प्रीफिक्स नहीं सॉरी। अब बोलेंगे एसिड और इक एसिड लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। इस तरह से आप इसके नाम बताएंगे, लेकिन ये आपका कॉमन नेम है इसका। अगर आपने, अब देखो इसी तरह से फिलहाल आप आगे वाले मेंबर्स को यहाँ से लाएंगे। तो अगर बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे कि N का वैल्यू जो है आपके पास, अगर C2H5 आपने ले लिया एल्काइल में, तो ये बनेगा C2H5, यानी जिसको आप CH3 CH2 करके भी लिख सकते हो, और COOH उसको आप लिख सकते हो, एक कार्बन आपका ये आ गया और दो कार्बन आपके ये आ गए, उसको आप तीन कार्बन को बोलोगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलोगे, प्रोपेन, और बोलोगे ओइक एसिड, ठीक है। और ऐसे बोलोगे, ये तो IUPAC नेम मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इसका क्या कहते हैं बेटा कॉमन नेम अगर आपको चाहिए इसका, तो तीन कार्बन्स के लिए आप याद रखेंगे प्रोपियोनिक एसिड, प्रोप ION, प्रोपियोन, और इक एसिड लगाएंगे, प्रोपियोन के बाद इक एसिड लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने प्रोपेन ओइक एसिड जो है ये IUPAC नेम इसका बता दिया, इस कंपाउंड का। असल में आपने IUPAC नामनक्लेचर के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का IUPAC नामनक्लेचर के लिए आपने याद रखना है एक फार्मूला, जिस तरह से अपने अल्कोहल के लिए भी रखा था, एल्डिहाइड के लिए भी, और अब कीटोन के लिए भी, और अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, वो है बेटा एल्क एन। तो देखो एल्केन सबके साथ है, अल्कोहल में आपने OL लगाया था, एल्डिहाइड में आपने AL लगाया था एल्केन के बाद, कीटोन में आपने ON नहीं लगाया था, एल्केनोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लगाएंगे आप एल्केन और ओइक एसिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, याद रखेंगे आप इसको, एल्केन ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो देखिए यहाँ पे बनाइए फिर इनका नाम, जैसे यहाँ पर था HCOOH, HCOH में कितने कार्बन आ रहे हैं, एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन आ रहा है, आप इसको बोलेंगे मिथ, और वो कौन सा बॉन्ड कर रहा है, आपको स्ट्रक्चर को खोलना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। लेकिन कहाँ देखना होता है ये बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ नहीं, या तो कार्बन कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ। तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम बताएंगे AN, ठीक है, मिथेन। और बेटा ओइक का O जो है वो वावल है, फिर यहाँ पर E टर्मिनल कट जाएगा, तो मिथेन और ओइक एसिड बोलेंगे आप, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। और अगर पोजीशन बतानी है तो 1 कार्बन के साथ है मिथेन 1 ओइक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CO और OH। तो यहाँ पर एल्कोनोइक एसिड को फॉलो कीजिए, एल्क मींस नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट कितने हैं आपके, 2। आप इसको फटाफट से बोलेंगे इथ, और उनके बीच कार्बन के बीच कौन सी बॉन्ड नजर आ रही है, सिंगल, तो आप बोलेंगे इथेन, ठीक है। और ओइक एसिड तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लगाना है एज अ सुफिक्स इनका, ठीक है, इथेनोइक एसिड। होप कि ये चीज़ भी क्लियर है। इसी तरह से बेटा आपका नेक्स्ट आ जाएगा, जब आप यहाँ पर C2H5 डालेंगे, यानी CH3, यानी आप लिखेंगे CH3 CH2, और फिर लिखेंगे आप CO और यहाँ पर OH। तो इस तरह से ये बनेगा 1 2 3, इसको आप बोलोगे प्रॉप, जैसे मैंने अभी बताया था, प्रॉप N, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रही है ना कार्बन के बीच में, और ओइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड। या फिर बोलेंगे आप प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्योंकि 1 कार्बन के साथ जो है फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक जुड़ा हुआ है। तो बेटा इस तरह से आप इनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है, और ये इस तरह से आप बताएंगे। अराइल ग्रुप की एग्जांपल्स भी लेंगे बेटा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जैसे फार्मूला था इनका RCOH, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन का भी एग्जांपल इसमें दे दिया, मैंने इसमें अल्काइल ग्रुप्स का भी एग्जांपल दे दिया। अब अराइल ग्रुप की एग्जांपल देते हैं बेटा। अगर मैं यहाँ पर C6 और H5 लिख दूँ और COOH कर दूँ, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो है, तो
तो ये बन जाएगा आपका, याद रखना इसको। लेकिन पहली चीज़ बताऊं कि इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो C6H5 COOH, और C6H5 को मैं रिंग फॉर्म में अगर लिखूंगा तो बेटा इस तरह से लिखूंगा, समझा रही बात। ये हो गया C6H5 और यहाँ पर CO और ये OH। तो याद रखना है आपने कि मैंने अभी अभी कहा था आपको कि जब, याद रखना, जब ये जो बेटा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़े तो हम उसको बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम उसको तब? बेंज और ओइक एसिड लगाते हैं यहाँ पर, बेंजोइक एसिड, इसको हम बता देते हैं नाम में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन करके हाइड्रोजन्स का किसी और ग्रुप से फिर हम उसके फर्दर जो है वो एग्जांपल्स बना सकते हैं। लेकिन बेसिक जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मेंबर है वो है बेंजोइक एसिड बेटा। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। एक्चुअली हमने आज जो है नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना था, लेकिन लेक्चर जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इम्पोर्टेंट भी था ये बताना आपको बेटा कि एक्चुअली हमने यहाँ पे या ये एक्टिविटी 4.2 जो है, इसमें आज के इस लेक्चर में हमने ये 4th पॉइंट जो है कि जनरेट करो आप होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स तक, ठीक है, फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स करना था, जो कि 4.3 पे। अदर फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पर हमने अल्कोहल की बात की थी, तो अब ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल 4 आपने देनी थी। तो मैंने फिर से आपको वहाँ पर अल्कोहल भी बताया वापस जाकर टेबल 4.3 में, और फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी डिस्कस किया। तो बेटा होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो, अच्छे से क्लियर हो। आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए, तभी आपको इससे जो है वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।